तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स और सिर्फ जॉइंट्स। तो अब देखिए हम जॉइंट्स को क्यों यूज करते हैं और ये कैसे काम करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए हम जॉइंट्स को क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा टेबल हैं और हमें उन्हें आपस में कनेक्ट करके डेटा को फैच करना है तो उस टाइम पे हम जॉइंट्स यूज करेंगे। अब जॉइंट्स काम कैसे करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास दो टेबल है, उन दोनों टेबल में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो मैच हो रहा हो, यानी कि जिसको हम मैच करा के डेटा फैच कर पाए। तो इस तरीके से काम करता है। और अगर मैं सीक्वल सर्वर की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 जॉइन है जो कि मेन है, जिनको आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला होता है इनर जॉइन, देन लेफ्ट जॉइन, फिर राइट जॉइन और लास्ट में फुल आउटर जॉइन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनर जॉइन की। अब देखिए इनर जॉइन काम कैसे करता है, इसमें सारे के सारे मैचिंग कॉलम आते हैं दोनों टेबल से। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास टेबल ए है और एक टेबल बी है, इन दोनों में एक ऐसा कॉलम है जो कि मैच हो रहा है। अब इनके अंदर भी जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास सिर्फ फैच होके आएंगे। यानी कि अगर एक में 1 है और दूसरे में 1 है तो ये मैच हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर एक में 2 है और एक में 3 है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में मैच नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब इसे जान लेते हैं कि हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं और इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके अपनी एसक्यूएल की स्क्रीन पे और हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारी टेबल में क्या डेटा है। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ए, ये हमारी पहली टेबल है, और दूसरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल बी। अब आप देखिए यहाँ पे इस तरीके का कुछ डेटा है। हमारी टेबल 1 में 2 कॉलम है, हमारी टेबल 2 पे भी 2 कॉलम है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी टेबल ए में 7 रो हैं और उसमें 2 नल है, और टेबल बी में हमारे 5 रो हैं और उसमें एक ही नल है। अब थोड़ा सा इसे आसान बनाने के लिए ले चलता हूं मैं आपको अपनी एक्सेल की स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने चारों जॉइंट्स के नेम लिख रखे हैं। हमारी टेबल में डेटा किस तरीके का है और आप हमसे निकालेंगे कैसे, वो चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर रखी है और आगे मेंशन करूंगा। तो देखिए अगर हम टेबल ए और टेबल बी के कॉलम फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनर जॉइन में क्या होता है, जो भी मैचिंग कॉलम्स होते हैं सिर्फ वही आते हैं, यानी कि वो दोनों टेबल में अवेलेबल होने चाहिए। अब देखिए धीरे धीरे करके देखते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड फैच होंगे और क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए जो टेबल ए है इसमें ये पहला कॉलम टेबल बी के सारे कॉलम से मैच होगा, फिर सेकंड कॉलम सबसे मैच होगा, फिर थर्ड, फोर्थ, ये बार बार इसी तरीके से एक कॉलम हर कॉलम से मैच होता रहेगा दूसरी टेबल के। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अब देखिए ये जो 10 लिखा है ये सबसे मैच होगा जो इससे मैच हो रहे होंगे, करेक्ट। अब देखिए ये 10 इससे मैच हो रहा है तो हमारा एक रिकॉर्ड आ गया। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं आउटपुट में। तो हमारे पास टेबल ए और टेबल बी से 10 आ गया। अब यही कॉलम नीचे जाएगा और इस 10 से भी मिलेगा, तो एक बार फिर से हमारा 10 दो बार प्रिंट होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 10 2 के अलावा नीचे नहीं आ रहा, तो यानी कि अब ये मैच नहीं करेगा और यहीं पे ये 10 कॉलम एंड हो जाएगा। इसके बाद 20 स्टार्ट होगा। अब ये 20 इससे मैच कर रहा है, नहीं, इससे मैच कर रहा है, नहीं, ये इससे मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है। अगर ये मैच नहीं करता तो ये इनर जॉइन में आउटपुट में नहीं आता। अब ये 20 एक बार इस 20 से मैच कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे 20 नहीं है तो एक बार 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 20 है वो 2 बार आ रहा है, तो यानी अगेन ये 20 यहाँ पे मैच करेगा सभी से। अब वो कहाँ पे मैच कर रहा है, इस पे, ये 20 यहाँ पे एक बार और प्रिंट हो जाएगा। अब बात आती है 30 की। अब 30 को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो किसी भी कॉलम में नहीं है, तो यानी कि यहां पे अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो वो आउटपुट में नहीं आएगा, तो इसको हम अपने आउटपुट में नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है 40। अब 40 यहां पे कहां मैच कर रहा है, इस पे, यानी कि 40 भी अवेलेबल है, तो 40 भी एक बार आ जाएगा। अगर ये 2 बार होता किसी भी एक कॉलम में तो ये 2 बार आता। अब इसके बाद देखिए जो नल वैल्यू होती है वो मैचिंग कॉलम में इंक्लूड नहीं होती है, करेक्ट। अगर आप दोनों टेबल में नल देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैच होके आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे जो भी नल के अलावा मैचिंग रिकॉर्ड्स है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम सीक्वल पे चलते हैं और अपनी क्वेरी को लिखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और साथ ही देखते हैं कि रिकॉर्ड्स कितने फैच हो रहे हैं, जो हमने निकाले हैं वो आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे हटा लेता हूं और यहां पे हम लिखते हैं इनर जॉइन की क्वेरी, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए। अब देखिए इनर जॉइन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप इस तरीके से जॉइन भी लिख सकते हैं और आप इनर जॉइन भी लिख सकते हैं, दोनों ही कीवर्ड काम करेंगे। इनर जॉइन हमें किसे करना है, टेबल बी से, ठीक है।
अब इसका सिंटेक्स होता है ऑन, यानी कि अब आपको यहाँ पे वो कॉलम देने हैं जिन कॉलम को आप मैच कराना चाहते हैं, और मैच कॉलम किन्हें कराते हैं, जो कि सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं a डॉट कॉलम 1, ठीक है, यानी कि टेबल ए से कॉलम 1 मैच हो किससे, b के कॉलम 1 से, ठीक है। और यहां पे भी मैं क्या करता हूं, सिर्फ यही 2 कॉलम प्रिंट कराता हूं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, और यहां पे मैं b दे देता हूं। तो हमने अपनी क्वेरी को कहा कि इनर जॉइन लगाइए यहां पे, और टेबल ए के कॉलम 1 को टेबल बी के कॉलम 1 से मैच करे, और मैचिंग कॉलम के बेसिस पे हमें 2 कॉलम दोनों टेबल से आ जाए फैच होके। अब मैं इसे रन करता हूं। अब आप देखिए, एक टेबल ए से आया और दूसरा टेबल बी से। तो देखिए यहाँ पे 10 2 टाइम्स आया है, 20 2 टाइम्स आया है, और 40 सिर्फ 1 टाइम। अगर हम अपनी एक्सेल शीट में जाएं तो देखिए जो रिकॉर्ड हमने फैच करे थे वही रिकॉर्ड आया, उनका काउंट भी उतना ही है। तो यहाँ पे जो मैचिंग रिकॉर्ड्स थे वो है हमारे टोटल 5। तो मैं यहाँ पे 5 मेंशन कर देता हूं। तो जैसा कि आपने जाना कि इनर जॉइन क्या होता है, अब उसके बाद आपके लिए लेफ्ट जॉइन सीखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट जॉइन कैसे काम करेगा, इसमें हमें सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ में लेफ्ट टेबल के जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो भी आएंगे। तो ऑटोमेटिकली इसमें हमारा इनर जॉइन से ज्यादा रिकॉर्ड्स फैच होंगे। तो देखिए जैसा हमने जाना है कि लेफ्ट जॉइन में इनर जॉइन प्लस लेफ्ट टेबल के नॉन मैचिंग कॉलम्स आ जाते हैं। तो देखिए अगर मैच की बात करें तो देखिए 10 2 बार ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ही मैच कर रहा है। उसके बाद ये 20 यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे 1, यानी ये भी 2 बार मैच करेगा। अब देखिए मैंने कहा था कि लेफ्ट जॉइन में आपके नॉन मैचिंग कॉलम लेफ्ट टेबल के, अब ये हमारी लेफ्ट टेबल और यहाँ पे 30 नॉन मैचिंग है, क्योंकि वो टेबल बी में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो 30 तो आएगा, लेकिन टेबल बी से यहाँ पे नल आएगा, क्योंकि उसके आगे वहां पे उसको कुछ फाइंड नहीं कर रहा है। इसके बाद देखिए 40 तो मैच कर रहा है, तो हम 40 लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है नल। तो देखिए नल जितनी बार भी है नल उतनी बार ही आएगा, ठीक है। तो नल 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स नल आएगा। और देखिए ये नल और नल को मैच नहीं करता है, तो इसके आगे भी 2 टाइम्स नल आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स कितने आए हैं, हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए मैंने कहा था इनर जॉइन प्लस नॉन मैचिंग कॉलम। तो देखिए इनर जॉइन से हमारे 5 कॉलम आए थे, और यहाँ पे 3 ऐसे कॉलम थे जो मैच नहीं थे। तो 5 + 3 कितना होता है, 8। तो वही हमारा यहाँ पे आउटपुट आया है। और हम देख लेते हैं इसको कि क्वेरी में एक ऐसा रिजल्ट देता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लेफ्ट जॉइन का नाम देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लेफ्ट जॉइन चेंज करेंगे, और बाकी हमारी पूरी क्वेरी वैसी रहेगी। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए टोटल रिकॉर्ड्स हमारे 8 आए हैं। देखिए 10 2 टाइम्स था, 20 2 टाइम्स था, 40 8 टाइम्स था, और 30 जो हमारा था, और ये नल, ये हमारे नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स थे जो कि अब हमें फैच होके आए हैं। तो यहां पे हमारा कंप्लीट होता है लेफ्ट जॉइन। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट जॉइन। अब हम बात करते हैं राइट जॉइन की। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इनर जॉइन सीखने के बाद आपके लिए लेफ्ट और राइट जॉइन सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं राइट जॉइन की। तो देखिए राइट जॉइन क्या करता है, ये आपको सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स तो देगा ही, लेकिन साथ में राइट टेबल में जो नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो भी आपके आउटपुट में आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल इसे कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राइट जॉइन क्या करता है, हमारे सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स प्लस राइट टेबल में जितने भी नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो फैच होके आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राइट टेबल में सिर्फ एक ऐसा रिकॉर्ड है नल, जो कि नॉन मैचिंग है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें आउटपुट देगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा 10 2 टाइम्स, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 को। उसके बाद देखिए हमारा जो 20 है वो भी मैचिंग है, तो उसे भी हम लिख लेंगे 2 टाइम्स, 20 20, ठीक है। तो ये मैंने 2 बार लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा 30 है वो हमारा नॉन मैचिंग है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद अब आता है हमारा 40। तो देखिए 40 भी हमारा मैचिंग कॉलम है, तो इस 40 को अब यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है नल। तो देखिए नल हमारा नॉन मैच है, तो हम नल और नल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो चलिए अब हम इसकी क्वेरी को भी रन करके देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जस्ट राइट लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम पूरी क्वेरी एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे भी सिर्फ राइट लिख देंगे, ओके। और दूसरी चीज़ मैं एक यहाँ पे एलियास बना देता हूँ, जिससे हमें पता चलते रहे कि कौन सा कॉलम कौन सी टेबल से आ रहा है, ठीक है। और बी कॉलम के लिए मैं इसे बी दे देता हूँ, ओके। और अब मैं इसे रन करता हूँ।
तो देखिए 10 2 टाइम्स 20 2 टाइम्स 40 जो कि हमारी राइट टेबल में था और लेफ्ट टेबल में भी था, ये भी एक मैचिंग रिकॉर्ड है तो इसलिए आया। उसके बाद देखिए सिर्फ और सिर्फ एक नल, क्योंकि हमारी राइट टेबल में एक ही ऐसा रिकॉर्ड था जो कि नॉन मैचिंग था और वो था नल। तो यहाँ पे भी हमारा आउटपुट आ चुका है। चलिए अब देखते हैं फुल आउटर जॉइन को। तो आखिरी जॉइन की बात करते हैं जो है फुल आउटर जॉइन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स तो आएंगे ही, लेकिन साथ में लेफ्ट टेबल के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड प्लस राइट जॉइन के नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स, जब हम इन तीनों को सम अप करेंगे तो हमारा टोटल आउटपुट फैच होके आएगा। अब चलिए जानते हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें पढ़ा, मैचिंग कॉलम्स प्लस लेफ्ट टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो कि नॉन मैचिंग है और राइट टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो नॉन मैचिंग है। और अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये देखिए 5 मैचिंग कॉलम और उसके बाद देखिए 30 और 2 नल जो लेफ्ट टेबल से नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स थे, 5 + 3 8 एंड एक ये जो राइट टेबल में नॉन मैचिंग रिकॉर्ड था, यानी 5 + 3 + 1 यानी टोटल 9 रिकॉर्ड यहां पे आना चाहिए। और देखिए किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले ये 10 इन 10 से मैच करेगा, तो मैं 2 टाइम्स 10 लिख देता हूं। उसके बाद ये 20 भी देखिए यहां पे 2 बार और यहां पे 1 बार, तो भी ये 2 बार यहां पे आएगा आउटपुट में, मैं यहां लिख देता हूं। उसके बाद देखिए 30, अब 30 यहां पे है नहीं, लेकिन लेफ्ट टेबल में नॉन मैचिंग रिकॉर्ड है तो ये आएगा, ठीक है। तो मैं 30 लिख देता हूं, लेकिन इसके अगेंस्ट में यहां पे नल आएगा क्योंकि हमारे राइट टेबल में ऐसी कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। देन 40 से मैच करेगा, ओके। उसके बाद देखिए लेफ्ट टेबल में 2 नल हैं तो ये एज इट इज यहां पे आ जाएंगे और मैं इसे कॉपी कर देता हूं। देन राइट टेबल पे भी एक हमारा नल है तो इसे मैं कॉपी कर देता हूं। तो देखिए टोटल रिकॉर्ड जो है ये हमारे है 9 रिकॉर्ड। अब हम इसकी एक बार क्वेरी भी देख लेते हैं। मैं यहां इसे कॉपी करता हूं और इसे पेस्ट कर देता हूं। देखिए हमें कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ राइट की जगह फुल आउटर लिखना है और मैं इसे भी रन करता हूं। देखिए सारे हमारे मैचिंग रिकॉर्ड प्लस लेफ्ट टेबल में जो हमारा नॉन मैचिंग रिकॉर्ड था और हमारा जो राइट टेबल में एक नल था, टोटल 9 रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे फाइंड आउट आके आ चुके हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।